नमस्कार दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन, रिश्ते नाते, प्यारे मित्र सभी को तहे दिल से नमन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, राम राम। दोस्तों, जो ये आने वाला पर्व है, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ लोग इसे मन से मनाते हैं, जिसे दीपावली कहते हैं। दरअसल दीपावली किस पर्पज़ से मनाया जाता है? लोगों की सद्भावना होती है कि जब अयोध्या नरेश दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधू श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को घर से वनवास के लिए निकलने के लिए कहते हैं, और ये जो शर्त होती है ये माता कैकेयी की होती है कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए और राम को घर से वनवास दिया जाए। वो वनवास के लिए 14 वर्ष तक बाहर रहेंगे और इसी दौरान उसके पुत्र भरत को वहाँ का राज्याभिषेक किया जाए। इस शर्त से व्याकुल होकर राजा दशरथ अंततः यही फैसला लेते हैं कि राजा की बजाय राम को अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलना पड़ेगा और भरत को राज्याभिषेक किया जाएगा। अंततः ऐसे ही होता है कि माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ से निकलते हैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए, और वनवास के दौरान जब दक्षिण भारत में उनका भ्रमण रहता है तो यहाँ से श्रीलंका नरेश, वहाँ के राजा रावण माता सीता को अपनी दिव्य शक्ति से वहाँ से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर वहाँ से श्रीलंका ले जाते हैं, और वहाँ ले जाकर जो वन वाटिका थी वहाँ की, वहाँ पे रखते हैं, और वो अपना परामर्श भी देते हैं शादी करने के लिए। लेकिन माता सीता पतिव्रत धर्म पे संपूर्ण नियमों से वाकिफ़ थी और अपने पति परमेश्वर श्री राम, भगवान राम का इंतज़ार करती है। इधर से व्याकुल हुए भगवान राम और लक्ष्मण उनके मार्ग को पकड़ते हुए अपने सैनिकों का, अपने सहयोगियों का निम्न तबके पर हर एक जीव का सहारा लेते हुए उसी मार्ग से चलते हुए श्रीलंका की तरफ कूच करते हैं, और अंततः पता लग जाता है कि माता सीता रावण के कब्ज में है, उनके बंधस में है, और उनको वहाँ से निकालने के लिए वो युद्ध की तैयारी करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं। अंततः उनका 14 वर्ष का जो वनवास है वो ऐसे ही दुख, तकलीफ, संघर्षों से गुजर कर निकलता है। वो वनों को पार करते हुए, हर एक संघर्ष को पार करते हुए, दुख तकलीफ को झेलते हुए, नग्न पाँव से हर एक कांटे, हर एक समस्या, हर एक मुसीबत का सामना करते हुए, तरह तरह के भयंकर जीवों से सामना करते हुए, राक्षस प्रवृत्ति के इंसानों से मिलते हुए और उनकी क्रूरता को सहन करते हुए चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अंततः वो युद्ध में विजयी होते हैं और माता सीता को वो लेकर, सहर्ष लेकर, बजाय वो सीधे ही घर में लाने की, वो अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं माता सीता को, और उनमें सफल होने के बाद वो अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, जिसका सारांश होता है कि माता सीता को वनवास से और उस क्रूर राक्षस की शिकंजे से निकालने के लिए जो यत्न प्रयत्न करके अपने घर वापसी होती है, वतन वापसी होती है, अपनी नगरी में वापसी होती है, इस पर्पज से नगरवासियों के द्वारा सहर्ष खुशी से उल्लासित होकर यह पर्व मनाया जाता है, जिसे दीपावली कहते हैं। दीप लगाकर अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, स्वाभाविक लगता है कि भगवान राम की विजय और माता सीता का आगमन, लेकिन
अगर अपनी बुद्धि पर जोर लगाकर इस कुष्ठा को अगर नज़दीकी से देखा जाए, समझा जाए, तो ये बड़ा ही पीड़ादायक समय था कि एक राजा को घर से निकाला जाता है और उस जो राजा जनक की पुत्री है वो ठाठ बाट से पली हुई, वो भी एक राजा की पुत्री होती है, और जैसे ही शादी होके वो अपने ससुराल में आती है, अयोध्या नरेश के राजा के घर पर आती है और उसको उपहार के तौर पर वनवास दिया जाता है। वो घर से बेघर और हर एक दर दर की ठोकर खाते हुए 14 वर्ष तक वनवास में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तरह तरह के पशुओं से, जानवरों से, राक्षस प्रवृत्ति इंसानों से, राक्षसों से, क्रूर शक्तियों का सामना करते हुए, हर एक संघर्ष को सहते हुए, तड़पते हुए दिन को गुजारते हैं। रात में परेशान, दिन में परेशान, हर एक कांटा बाधा को झेलते हुए चलते हैं। और उनकी खुशी में तनिक सा हम इस सालाना पर्व को याद करते हैं जिसमें हम दीप जलाते हैं। और आज तो ये प्रथा और निम्न स्तर पर होती हुई जा रही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, लड़ी होती हैं, जो बल्ब होते हैं, जगमगाहट चकमगाहट के जो ये यंत्र होते हैं, उनको लगाकर एक हर्ष और उल्लास का एक नज़ारा दिखाया जाता है जो 100% एक फेक है, दिखावा है। अगर हम में संवेदनशीलता है अपने देवों के प्रति, भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता, अगर उनकी जीवन को गहराई से सोचे, संवेदना से उनकी हर एक पीड़ा को सहन करें, महसूस करें, तो इतना कष्ट में जीवन जीने के बाद जब वो अपने ही परिवार में, अपनी ही नगरी में आते हैं, तो उनका जो खुशी के साथ अभिनंदन स्वागत किया जाता है, उस वक्त को, उस समय को एक स्मरण करने के भाव से ये दीपावली का पर्व होता है। ये खुशी की बजाय बहुत पीड़ादायक समय था जिसको हमको एक इतना उत्तेजित, उल्लासित, हर्षित होकर बम पटाखे और लड़ियों की एक ये परंपरा बनाई है। इसमें ना झुककर हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी जिसमें नियम बताया गया था कि इस रेखा को पार कर कर नहीं जाना, यानी कि उस कठोर नियम को लांघना नहीं होता, उस नियम को तोड़ना नहीं होता, तो हम हमेशा नियमों में बांधित होकर चलेंगे, अध्यात्म की रूपरेखा को समझकर चलेंगे, तो हम नियमों में रहकर अपने खेल के खिलाड़ी बने रहेंगे। अन्यथा उस रूल को तोड़ने से हम अपने खिलाड़ी पद से भी जाएंगे और हमें अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से न केवल हम अपितु हमारा परिवार, हमारे सहयोगी, हमारे स्नेही सब परेशानी से झेलते हुए दुख और पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, उनकी इस संवेदना को देखकर हम अगर आगे की कहानी देखते हैं तो घर में आने के बाद भी, अयोध्या नगरी में आने के बाद भी एक तनिक सी एक कहानी सुनने में आती है कि एक धोबी के कहने से भगवान राम ने सीता मैया को घर से बेघर कर दिया। फिर उन्होंने उन 2 बच्चों का पालन पोषण जंगल में किया। फिर से उन्होंने, जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हुए तब तक हर एक कठिनाई का सामना फिर से किया। एक रानी महारानी होते हुए भी उन्होंने एक बिल्कुल निम्न स्तर से भी एक नीच स्तर का एक जीवन जिया और हर एक कठिनाई, हर एक दुख तकलीफ को देखा, झेला, महसूस किया। और जब वो घर से बेघर हुई उसके बाद फिर से एक समय आया जिसमें नगरी ने परामर्श रखा कि माता सीता को वापस लाया जाए। उस वक्त भगवान राम ने फिर एक शर्त रखी कि जो हमारे नगरवासी हैं
उनको ये निर्णय दिया जाएगा और उनको एक कसौटी दी जाएगी जिसमें उनको पास होकर नगर में आना पड़ेगा, पास होकर अपने महल में आना पड़ेगा, जिससे माता सीता बड़ी आहत हुई, दुखी हुई, परेशान हुई। अंततः उन्होंने इस संसार को छोड़ने का ही फैसला लेना पड़ा कि मैं इस जीवन से थक चुकी हूँ, मुझे ये जीवन ही नहीं चाहिए। प्रभु, मैं इस जीवन को धिक्कारती हूँ, इन निर्णय को धिक्कारती हूँ और इस जीवन को धिक्कारती हूँ। मैं धरती माता की गोद में समावेश होना चाहती हूँ। ऐसी परिस्थिति को देखकर माता को धरती अम्मा ने अपनी गोद में सहलाया और उन सदा सदा के लिए संसार को छोड़ के चले गए। इस अवस्था में, इस कहानी में हमें कहाँ सुखी के पल, कहाँ खुशी के पल प्रतीत होते हैं और हम इन संवेदना को छोड़कर इस रंग बिरंगी दुनिया में एक ऐसा चेहरा, एक फेक चेहरा, एक झूठी आडंबरी, एक प्रदर्शित करने वाली, दिखावा करने वाली एक इमेजिनरी एक खुशी को हम दिखाते हैं, दीप जलाते हैं सालाना एक बार। दोस्तों, ये प्रभु बहुत कुछ सिखाने का होता है। एक पुरुषार्थ, परमार्थ और पुरुषोत्तम राम की इस कहानी से हमको जीवन में अपने परिवर्तनशील जीवन को अपनाना चाहिए, संघर्ष का सामना करना चाहिए, नियमों में बांधित रहना चाहिए, अध्यात्म की मर्यादा को जानना चाहिए, इंसान के मूल कर्तव्य को, मूल फर्जों से वाकिफ होना चाहिए, उन पे चलना चाहिए। संभवतः यह एक हर्ष उल्लासित पर्व हमेशा से माना जाता है, लेकिन ये सोचने का वक्त है, समझने का दौर है कि हमें उनकी उस पीड़ा को न समझते हुए उनका ये मखौल नहीं करना चाहिए। हम कि उनकी संवेदना को समझ के, सुन के, मार्मिक हृदय से, उनको हार्दिक अभिनंदन से उनकी इस पीड़ा को महसूस करके और उस उल्लासित और दिखावे की दुनिया को छोड़ के अपने घर पे ही आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को मंथन, चिंतन और नमन करना चाहिए, न कि ये इस भूल भुलैया की दुनिया में ज़बरदस्ती एक दिखावा पेश करना चाहिए। ये कतई शोभा नहीं देता। दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी दुख की पीड़ा, दुख के अल्फाज, दुख के शब्दों को आप सुन पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आप पे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस संवेदना को, इस मार्मिक रहस्य को और संदेश को आप गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। न केवल एक दिखावे की दुनिया, अपितु अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे कि ये दिखावे का वक्त, दिखावे का समय या दिखावे की रीति गलत है। हमको अपने मानसिकता से, अपने हृदय से, अपने चेतन मन से इस चीज़ों को, इस रीति को, कुरीति को त्याग कर अपने सच्चे मन से उन संवेदनाओं को महसूस करके अपने नैतिक फर्जों पर, अपने आध्यात्मिक जीवन की नियमावली को, अपने मानव जीवन के एक नैतिक फर्जों को और मानव जीवन के मूल कल्याण के मार्ग को समझना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन में सद्गुरु बनाकर उनके बताए नियमों पर चल के, पथ चिन्हों पर चलकर अपने पूर्ण परमात्मा के मार्ग पे आके अपने मानव कल्याण के जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष के लिए यत्न प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, फिर से आपसे आग्रह करूँगा कि इस पर विशेष चिंतन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, इस मैसेज को सुनने के लिए आपका आभार।